एमवीसी फ्रेमवर्क क्या होता है या एमवीसी डिजाइन पैटर्न क्या होता है, वो आज पर डिस्कस कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने का तरीका, मतलब जो सॉफ्टवेयर लॉजिक है या प्रोग्राम है उसको डिजाइन करने का एक तरीका होता है। कई तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीका है एमवीसी जो बहुत पॉपुलर है। ठीक है ना। तो एमवीसी को अगर अपन समझते हैं, मैं कोशिश करूंगा आज इसको पूरा अच्छे से समझाने की, कॉन्सेप्चुअल वाइज कम से कम। ठीक है, तो एमवीसी में मतलब क्या होता है, एम फॉर मॉड्यूल मॉडल है, एंड वी फॉर व्यू है, एंड सी फॉर कंट्रोलर है, विच इज मॉडल व्यू कंट्रोलर, मतलब इसको शॉर्ट में एमवीसी बोलते हैं। ठीक है ना, एमवीसी डिजाइन पैटर्न। ठीक है, अब अपन एमवीसी को रियल लाइफ से जोड़ के देखते हैं, अपन इसको समझते हैं और अपन इसको रियल लाइफ से जोड़ते हैं पहले। चलिए, तो एमवीसी फ्रेमवर्क को समझने के लिए, डिजाइन पैटर्न को समझने के लिए हमें एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, होटल रेस्टोरेंट का। तो एक होटल है, उसका किचन है, और किचन में क्या है, अलग अलग शेफ्स हैं। अलग अलग शेफ मतलब जो इटालियन बना सकते हैं, थाई बना सकते हैं, चाइनीज बना सकते हैं, मतलब हर तरह की डिश को, हर तरह के टाइप ऑफ फूड बनाने के लिए अलग क्या है, हमारे पास शेफ अवेलेबल अवेलेबल होते हैं। ठीक है, उनके पास अपना स्टोरेज है जहाँ पर वो सारा अपना सामान रखते हैं। जो भी चीज आप ऑर्डर करते हैं वहीं से निकाल के बना के आपको देते हैं, या जो भी कुछ करते हैं, उनका एक स्टोरेज है। ठीक है, और एक वेटर होता है, या एक मैनेजर होता है, या एक बंदा होता है जो आप किसी क्लाइंट का ऑर्डर लेता है, कस्टमर का ऑर्डर लेता है। ठीक है, अगली स्टेप है कि जब कस्टमर आते हैं होटल में, ठीक है, मान लीजिए वो टेबल पे से आप जाते हो, जैसे टेबल आप बुक करते हो या टेबल पे जाके बैठते हो, तो आप एंटर हुए। ठीक है, ये कस्टमर आ गए। अब यहाँ पर क्या हुआ, अगली स्टेप क्या होती है, जनरली हमारी अगली स्टेप ये है कि जो कस्टमर है वो ऑर्डर देता है, किसको, वेटर को, मैनेजर को, या एक्सप्रेसेड जो भी बंदा वहां पर ऑर्डर प्लेस देता है। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमर ने क्या किया, ऑर्डर प्लेस किया, विच इज कॉल्ड ऑर्डर वन। ये इसका मान लीजिए इस कस्टमर वन का ऑर्डर वन है, जिसमें उसने कहा आपसे, इस वेटर को बोला कि कोई इंडियन डिश ऑर्डर की है। अच्छा, अब यहाँ पर आप एक चीज समझो, जब आप कोई ऑर्डर करते हो, है ना, तो वो मिक्स हो सकता है ना, मतलब कोई गारंटी नहीं कि सारे इंडियन फूड्स होंगे। आप एक चाइनीज बुला लेते हो, आप कुछ और बुला लोगे, मतलब अलग अलग, एक हो सकता है वेज बुला लिया, एक नॉन वेज बुला लिया, मतलब वेराइटी ऑफ ऑप्शन है। अब एक ऑर्डर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने सब कुछ एक जैसे ही मंगाया हो, या एक इंडियन डिशेस ही मंगाई हो। कुछ भी हो सकता है, मिक्स हो सकता है। तो यहाँ पर यही आपको समझना है कि जो ऑर्डर लिया है इस बंदे ने, इस कस्टमर ने, उसका ये ऑर्डर है जिसमें कुछ इंडियन डिशेस भी है, थाई भी है, चाइनीज भी है, ये इसका ऑर्डर वन। सेम कस्टमर टू जो है ना, उसने हमें ऑर्डर टू दिया है, मतलब इस वेटर को ऑर्डर दिया है। मान लीजिए यही वेटर है या ये मैनेजर है जो हमारा ऑर्डर लेता है, तो ये ऑर्डर टू हो गया। जिसके अंदर भी कुछ वेराइटी ऑफ डिशेस मंगाई है उसने, मतलब कुछ इंडियन है, कुछ चाइनीज है, कुछ इटालियन डिशेस है। ठीक है, अब ये ऑर्डर इसने किसने ले लिया, ये ऑर्डर इसके पास आ गया, वेटर के पास। ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, अगली स्टेप क्या होगी, अब अगली स्टेप देखो, यहाँ पर वेटर का काम क्या है। वेटर का काम ये है, क्योंकि इसके किचन में अलग अलग शेफ्स हैं, है ना। एक शेफ ऐसा है जो सिर्फ इटाली इंडियन बना सकता है, एक शेफ ऐसा है जो थाई बना सकता है, एक चाइनीज बना सकता है ना, या एक इटालियन बना सकता है। तो वो मास्टर है उसके। तो अब यहाँ पर इस वेटर का काम क्या है, इस वेटर का काम ये है कि इनमें से कौन सी डिश पर्टिकुलर किस शेफ को देना है, ये डिसाइड करेगा। तो अगली स्टेप इसकी ये होगी कि ये जो ऑर्डर है ये जाएगा, और जो डिशेस इटालियन में जानी है वो इटालियन में डाल देगा, जो चीजेस थाई में जानी है, थाई शेफ के पास जानी है उसको भेज देगा, और इस तरह से चीज चाइनीज और इसी इंडियन वालों को दे देगा। ठीक है ना, ये इसकी अगली स्टेप होगी, है ना। और आप जो कि बाहर हो, ये कस्टमर जो बाहर है, इसको कोई मतलब नहीं कि अंदर क्या हो रहा है, कैसे बन रहा है, उसने तो अपना ऑर्डर दे दिया है। वेटर का काम है ऑर्गेनाइज करना कि यार मुझे जो ऑर्डर मिले हैं उसमें से कौन सी डिश कौन सा शेफ बनाएगा। ठीक है, उस तक वो चीज पहुंचा देना ऑर्डर। ठीक। अब अगली स्टेप क्या है, ये आपका ऑर्डर प्रिपेयर कर रहे हैं, अंदर इनको स्टोरेज की में जो खाना रखा है या रॉ मटेरियल रखा है, वो स्टोरेज में रखा हुआ है, वहां से ये उठाएंगे और मतलब आपका डिश बना के देंगे। बना रहे हैं मतलब, ठीक है। अब बनाने के बाद अगर ये बन गया, ठीक है, तो वापस अब ये अगली स्टेप क्या हुई, वापस अगली स्टेप ये हुई कि इनके जो ऑर्डर बनाया है या डिशेस बनाई है, वो वापस इस वेटर को मिलेगा, है ना। ये इटालियन बोलेगा कि ये तुमने डिश बोली थी, ये है, कंप्लीट हो गई। हाई ने भी यही बोला, चाइनीज ने भी बोला, तो ये आया है। अब वापस इस वेटर का काम क्या है, वापस वेटर का काम ये है कि जो ऑर्डर आपने प्लेस किया था, जैसे ऑर्डर वन वाले ने जो प्लेस किया था, उसकी जो आइटम्स हैं उनको एक साथ रखना, अरेंज करना, और सेकंड ऑर्डर डू जो दिया उसको अरेंज करना। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे जो ऑर्डर वन आपने दिया है, तो आपके कुछ फूड आपने मान लीजिए आपने इंडियन डिश मांगी है, वो ना देके उसने थाई और चाइनीज दे दी, और एक इटालियन दे दी, इंडियन नहीं दी। तो ऐसा नहीं करेगा। इसके जो ऑर्डर कॉम्बिनेशन है वो यहाँ बनाएगा, और बनाने के बाद या ध्यान रखिएगा इस चीज का कि मुझे किस कस्टमर ने कौन सा ऑर्डर दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी कि ये ऑर्डर आपको क्या हो जाएगा, डिलीवर्ड हो जाएगा।
या आपको सर्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक मैकेनिज्म है विच इज अपन जो नॉर्मल रेस्टोरेंट में अपन देखते हैं, है ना, ये एक बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, ये एक मैकेनिज्म है, एक नॉर्मल रेस्टोरेंट मैकेनिज्म है जो आपने यहाँ पर इन जनरल आपने देखा होगा, है ना, और आपने फील भी किया होगा। अब यहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट में से पता करेंगे कि कौन मॉडल है, कौन व्यू है और कौन कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ हम अब देखिए, ये आपके सामने आ गया है कोई चीज, उसी एग्जांपल को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, रियल लाइफ एग्जांपल। तो जहाँ पर जो शेफ है, जिस जो वेराइटी ऑफ शेफ आपके पास मल्टीपल शेफ्स थे, कोई इंडियन बना रहा था, कोई चाइनीज बना रहा था, वो शेफ जो है वो अपने प्रोग्राम का, अपने सॉफ्टवेयर का, अपने टूल का, एप्लीकेशन का कहलाएगा विच इज कॉल्ड मॉडल। ये जो शेफ है वो क्या कहलाएगा? मॉडल। मॉडल क्यों कहलाएगा? कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है, एक इंडिविजुअल यूनिट है ये, जिसके जिसको सब कुछ बनाना आता है, मतलब जिस जो इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर चीज बनाना जानता है, इंडियन फूड्स को बनाना जानता है या चाइनीज के सारे फूड्स बनाना जानता है, तो ये एक मॉडल है जिसके पास ये इंडिविजुअल एलिमेंट है ना। हमारे पास ये हमारे प्रोजेक्ट में कई हो सकते हैं मॉडल, इनकी और इनके पास इंडिविजुअल फंक्शनलिटी, सारी फंक्शनलिटी इस मॉडल के अंदर है, मतलब इंडिविजुअल। चाइनीज वाला शेफ अलग है, इटालियन वाला अलग है, तो चाइनीज शेफ सारी चाइनीज डिशेस बना सकता है, इटालियन वाला सारी इटालियन डिशेस बना सकता है, इंडियन शेफ वाला सब कुछ बना सकता है। तो ये इंडिविजुअल एलिमेंट है जिनके अंदर इनकी इंडिविजुअल फंक्शनलिटीज हैं, तो ये सारे वर्क कंप्लीट कर देता है। अब दूसरी चीज आती है जो कस्टमर है या जो टेबल है। ठीक है, जो टेबल है हमारा, है ना, वो हमारा क्या कहलाएगा? व्यू, जो दिखता है। क्योंकि देखो, पहले आप जब जाते हो तो टेबल खाली है, फॉर एग्जाम्पल, फिर जब आप ऑर्डर आ जाता है तो जो वेटर है वो आपके टेबल को अपडेट कर देता है। अपडेट करना मतलब उस पे चीजें अरेंज कर देता है कि कटलरी कहाँ रखनी है, डिशेस कहाँ रखनी है, किसके सामने क्या रखना है ना, नैपकिन कहाँ रखने हैं, है ना, सॉल्ट कहाँ रखना है, तो ये वो अरेंज करता है। मतलब आपका जो टेबल है वो व्यू है, जो कि जी हुआ ये दिख रहा है ना, वो अपेयर हो जाता है और वो उसे अपडेट कर देता है। ठीक है, अब यहाँ जो वेटर है, जो आपका ऑर्डर ले रहा था और ऑर्डर बनने के बाद आपको सर्व कर रहा था, वो यहाँ पे कंट्रोलर का काम कर रहा है। इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो शेफ ने, मतलब मॉडल से जो डेटा आया है या प्रोसेस होके आया है, ये वेटर जो है वो टेबल को अपडेट करे या व्यू को अपडेट करे। और फाइनली जो इसमें स्टोरेज है, जिसमें इन्होंने खाना बनाने के लिए चीजें रखते हैं, अपना रॉ मटेरियल रखते हैं या जो भी है, वो हमारा क्या कहलाएगा? स्टोरेज कहलाएगा। ठीक है, और ये जो स्टोरेज है, ठीक है, इसे हम बोलेंगे डेटाबेस अपने टर्म्स में। मतलब यहाँ पे ऑल्दो एमबीसी लिखा जरूर है, इसमें डेटाबेस टर्म कहीं यूज नहीं होता, बट इसका एक को बैकग्राउंड एलिमेंट होता है डेटाबेस, है ना। अगर आप डेटाबेस एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं या आप डेटा कहीं सेव कर रहे हैं, तो एमबीसी के अंदर डेटाबेस का कॉन्सेप्ट भी है। बट जो मेजर पॉइंट है वो है मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। ठीक है, ये तो हो गया रियल लाइफ बेस्ड, है ना। मतलब इसमें जो मेन पार्ट है वो वेटर का है, क्योंकि वेटर ही इस कस्टमर टेबल या व्यू और मॉडल शेफ के बीच में कम्युनिकेशन कर रहा है, जैसी जिसको रिक्वायरमेंट है वैसे हिसाब से इसको चीजें प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, अब अपन देखें कि हम अपने इसको अपनी रियल लाइफ में कैसे, मतलब अपने प्रोजेक्ट लाइफ में या प्रोजेक्ट बनाते टाइम या सॉफ्टवेयर बनाते टाइम या एप्लीकेशन बनाते टाइम हम कैसे इंप्लीमेंट करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक एक एग्जांपल ले रहा हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ लो, विच इज कॉलेज का। मैं कॉलेज एमआईएस की बात कर रहा हूँ। कॉलेज एमआईएस मतलब, ठीक है, कॉलेज में क्या होता है कि जैसे तो हम मॉडल की बात कर रहे हैं, तो एक प्रोग्रामिंग में हमने क्या किया हुआ है कि एक जैसे मान लो कॉलेज, अपन कॉलेज एमआईएस का एग्जांपल ले रहे हैं, तो एक कॉलेज में क्या क्या हो सकता है? एक स्टूडेंट हो सकता है, डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, लाइब्रेरी हो सकती है, फीस मैनेजमेंट हो सकता है, और शेड्यूल बना सकते हो क्लास का, ये सब ये एक एलिमेंट है। तो मॉडल के रूप में मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो ये है कि मैं क्या करूंगा कि हर एक एलिमेंट की अलग अलग क्लास बनाऊंगा। आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ऊप्स के कॉन्सेप्ट से बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं हर की क्लास अलग बना लूंगा। जैसे कि स्टूडेंट क्लास है, ठीक है ना, जैसे ये एक स्टूडेंट क्लास है, ये, ठीक है ना। अब ये स्टूडेंट क्लास जो है, मैं इस क्लास को बनाऊंगा और इसके अंदर स्टूडेंट को ऐड करना, डिलीट करना, अपडेट करना, उसके मार्क्स बदलना और उससे रिलेटेड सारी फंक्शनलिटी मैं यहाँ डालूंगा इसमें स्टूडेंट क्लास में। ऐसे ही मैं डिपार्टमेंट की बना लूंगा, जिसमें नया डिपार्टमेंट ऐड करना, पुराने को डिलीट करना, अपडेट करना, असाइन, एचओडी असाइन कराना। मतलब एक ये जो मैंने बनाया है ये बेसिक एग्जांपल नहीं है, मतलब इसमें और भी ज्यादा फंक्शन बनेंगे, मेंबर्स मेथड्स बनेंगे। तो मैंने ऐसे बना लिए। फिर मैंने मान लो फीस मैनेजमेंट के लिए फीस क्लास के लिए बनाया, जिसमें मैंने डिपॉजिट करना, अपडेट करना और बाकी चीजें रख ली हैं। टीचर क्लास बना ली, जिसमें मैंने नए टीचर्स डिलीट करना, अपडेट करना, उनको क्लासेस असाइन कराना, ये सारे फंक्शंस बना ली। ऐसे लाइब्रेरी बना ली
जिसमें मैं न्यू बुक्स, है ना, डिलीट बुक्स, अपडेट बुक, इशू कराना, डिपॉजिट कराना, ये सारी फंक्शनलिटी डाल दी। शेड्यूल बनाना है जैसे, तो असाइन सब्जेक्ट, टाइमिंग, ये सब होता है ना, ये सब मैंने बना लिया। मतलब मैंने क्या किया, प्रोग्रामिंग करते टाइम मैंने पहले मॉडल्स बना लिए, स्टूडेंट क्लास बनाई, उसके अंदर सारी उसकी फंक्शनलिटी, डिपार्टमेंट की अलग, टीचर की अलग, लाइब्रेरी की अलग, फीस मैनेजमेंट अलग, शेड्यूल करना, ये सब। ठीक है। अब आप यहाँ गौर करोगे, अगर आपको थोड़ा बहुत भी ये चीज क्लियर हो रही होगी, कि कहीं ना कहीं आपस में, गौर करना है, कहीं ना कहीं आपस में हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ने वाली है। जैसे स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल, अभी मैंने यहाँ पे क्लास नहीं बनाया है, तो जैसे स्टूडेंट है वो कौन सी क्लास में है, तो वो डिपार्टमेंट में, कौन से डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है, जैसे मान लो ये हो गया, या टीचर जो वो किस डिपार्टमेंट का है, ये क्रॉस हो गया। फिर स्टूडेंट लाइब्रेरी जाएगा तो उसको बुक इशू होंगी, मतलब स्टूडेंट के अंदर लाइब्रेरी की जरूरत पड़ने वाली है मुझे। फिर स्टूडेंट फीस जमा करेगा, वहां जरूरत पड़ने वाली है। स्टूडेंट और टीचर्स की जरूरत मुझे स्कूल क्लास के अंदर, ये शेड्यूल क्लास के अंदर पड़ेगी, जो शेड्यूल बनाया है मैंने, स्केड्यूल बनाया हुआ है यहाँ पर, मतलब आपस में, बट यहाँ कोई रिलेशन नहीं है अभी फिलहाल में, ठीक है। और ये जो हमने मॉडल्स बनाए हैं, ये कहीं ना कहीं डेटाबेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब जैसे नया स्टूडेंट ऐड होगा तो डेटाबेस में जाएगा, है ना, नया टीचर ऐड होगा तो डेटाबेस में जाएगा। मतलब ये समझ लो कि जो डेटाबेस है मेरा, उसके अंदर जो टेबल्स हैं वो लगभग लगभग वही टेबल्स हमारे क्लास के रूप में यहाँ पर अवेलेबल है। तो हमारे ये क्या होगा, मॉडल। तो मॉडल क्या है, इसकी डेफिनेशन अगर अपन जनरल वे में बात, मॉडल कैन इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ और क्लास विच होल्ड द ईच एंड एवरी फंक्शंस या रिक्वायर्ड फंक्शन। मतलब जो भी फंक्शनलिटी इस स्टूडेंट को जरूरत पड़ेगी वो सब यहाँ पर आएगी, टीचर को पड़ेगी वो यहाँ आएगी। तो ये हमने क्या बना लिया, मॉडल बना लिया। ठीक है। अब अगले स्टेप क्या हो गए हमारे, हम कंट्रोलर की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो कंट्रोलर क्या हो गया हमारा, कि कंट्रोलर क्लास एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट फ्रॉम द व्यू एंड हैव ऑल बिजनेस लॉजिक, इट कम्युनिकेट बिटवीन मॉडल्स एंड अपडेट द व्यू। देखो, कंट्रोलर क्या हो गया, ये कंट्रोलर क्या है, वो एक क्लास होती है या एक ऐसी स्पेस होती है जहां पर हम लॉजिक लगाते हैं, और उस लॉजिक के अंदर हमें जहां जहां जिस भी ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ती है, मॉडल्स की जरूरत पड़ती है। देखो, यहाँ पे टीचर मॉडल, स्टूडेंट मॉडल, डिपार्टमेंट, स्केड्यूल है, फीस है, लाइब्रेरी है, इनकी जरूरत है, इनको मिला के वो लॉजिक लगा रहा है। जैसे एग्जाम्पल है, बच्चा फीस जमा करने जाएगा, तो फीस ऑब्जेक्ट के को जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की। ठीक है। फिर अगर स्टूडेंट लाइब्रेरी जा रहा है तो लाइब्रेरी ऑब्जेक्ट के अंदर या उसके अंदर स्टूडेंट की जरूरत पड़ने वाली है। तो लॉजिक यहाँ जो लगा है वो यही है कि आपस में इनके बीच में उसने क्या किया, कम्युनिकेट करवाया। पूरा बिजनेस लॉजिक आपका यहाँ लगेगा। ठीक है ना, ये होता है आपका कंट्रोलर। तो ये अपना वेटर हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था ना, कि एक वेटर है वो सारे शेफ से कम्युनिकेट कर रहा है कौन सी डिश कौन बनाएगा, या ऑर्डर आएगा तो आपको कौन सा बनाना है, आप क्या बनाओगे। ठीक है, ये उसका ऑर्डर हो गया, उसका काम हो जाता है, तो इट इज कॉल्ड कंट्रोलर। ठीक है। और लास्ट वन आता है व्यू। तो व्यू क्या हो गया, इट इज यूआई एलिमेंट ऑफ द यूजर स्क्रीन, व्यू कैन सेंड रिक्वेस्ट टू द कंट्रोलर। देखो, इस तरह से मान लीजिए कि एडमिन पैनल है, मान लीजिए कुछ भी है XYZ, ये आपका व्यू है जो आपको दिखता है स्क्रीन पर। होता है कि आप किसी भी इवेंट को फायर करते हो, यहाँ पे किसी बटन पे क्लिक करते हो या कुछ भी करते हो, तो वो रिक्वेस्ट जाती है इसके पास, कंट्रोलर के पास। और कंट्रोलर फिर क्या करता है, मॉडल से डेटा लेता है या प्रोसेस कराता है, पूरा लॉजिक लगाता है और आपके यूआई को अपडेट कर देता है। मतलब आपके मॉडल को, या सॉरी, आपके व्यू को यहाँ पर क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। चलिए, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, जो होगा किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।